Hi everyone, I welcome you all again in our new daily video of the Hindu newspaper based analysis. So let's just start. First question is from mapping and pretty much simple. You should all know about it. The Drake Passage separates which two land masses? So it is simply ये आपका नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ पे कहीं साउथ अमेरिका एंड होता है ना, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, आपको पता है, यहाँ पे आपका फिर अफ्रीका है, यूरोप है, फिर आपका एशिया है। तो ये जो आपका ये जो बीच में अंटार्कटिका और आपका साउथ अमेरिका का जो लास्ट में मतलब एक इस पॉइंट को बोलते हैं जो केप जैसा है, दैट इज केप हॉर्न। ठीक है, साउथ अमेरिका और ये आपका अंटार्कटिका, इसके बीच में जो नैरो वाटर बॉडी का पैसेज है उसको बोलते हैं हम ड्रेक पैसेज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। केप ऑफ गुड होप तो नहीं हो सकता बिकॉज ये आपका कहाँ पे है, ये आपका साउथ अफ्रीका के पास है ना, जो साउथ अफ्रीका का सदर्न टिप है, दैट इज़ योर केप ऑफ गुड होप। और मेडागास्कर यहाँ कहीं है ना, तो वो तो नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका तो इस साइड हो गया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका तो यहाँ हो गया, अफ्रीका इधर होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, या मिनरल्स जो भी आर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, क्रिटिकल क्यों बोला जाता है इनको, क्रिटिकल या क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स इसलिए नहीं बोला जाता कि ये कोई, या इनको रेयर क्यों बोला जाता है। रेयर का मतलब ये नहीं कि ये इसलिए रेयर हैं बिकॉज दे आर मतलब स्कार्स, या मतलब उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, मतलब आप उनकी प्रेजेंस बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट, दे आर मतलब प्रेजेंट इन अबंडेंस, बट द मतलब द इशू लाइज इन देयर प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन, है ना, कि जो भी उनका मतलब प्रोसेसिंग या उनसे हम जो भी फाइनल आउटपुट निकालनी है हमें, या उनको मतलब आपका नेचर से जो एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, थोड़ा बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाते हैं बिकॉज उनका ना मतलब प्रोसेसिंग करना टफ होता है फाइनल फर्दर यूज़ के लिए, है ना। और इनको क्रिटिकल क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर क्रिटिकल टू द मतलब न्यू जेन, जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम क्लीन एनर्जी बेस्ड या क्लीन टेक जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजी सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हमारा जो आज का वर्ल्ड है, करंट एरा, दैट इज़ हैविली रिलाई ऑन द टेक आस्पेक्ट ऑफ द नेचर, है ना। तो इसीलिए क्या होता है आपको देयर अच्छा ये क्यों अबंड, देखो यहाँ पे दिखना, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए पहले। दे आर एक्सट्रीमली अबंडेंट एंड नीड नो प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली प्रोसेसिंग तो चाहिए ही होगी, अबंडेंस और प्रोसेसिंग का क्या लिंक है। आपका अर्थ में कोई अबंडेंस में है भी, बट इट डजेंट मीन कि वो एज इट इज़ यूज हो जाएगा, है ना, उसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा फॉर द मतलब द काइंड ऑफ यूज दैट वी आर गोना हैव ऑफ दैट थिंग, है ना। दे आर यूज मेनली फॉर फर्टिलाइजर्स, नो, ऑब्वियसली नो, है ना। दे आर ओनली यूज इन द फूड इंडस्ट्री, ऑब्वियसली नो, है ना। और ओनली तो वैसे भी गलत हो जाता है, ओनली के केसेस में जनरली क्या हो जाता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है ना। दे आर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो उनमें कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, दे मेक देम एसेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी एंड हाई टेक डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन्स, है ना, या आपका कोई मतलब ये चिप्स एंड ऑल, है ना, सेमीकंडक्टर्स, इन सब का मतलब जो भी यहाँ पे यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सी इजी है ना। तो आर ईज हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, सो दे आर यूज इन इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोटर्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सिस्टम्स में भी, है ना। लेकिन उनका क्या है, एक्सट्रैक्शन या प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रेयर, है ना। और क्रिटिकल क्यों, बिकॉज दे आर क्रिटिकल टू द न्यू एज क्लीन टेक डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए मतलब अकॉर्डिंग टू आई ई ए, एनर्जी एसोसिएशन इंटरनेशनल, है ना, देर आर 17 एलिमेंट्स इन दिस कैटेगरी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, जिसमें दो सब ग्रुप्स हैं। ये 17 दो सब ग्रुप्स में एक होते हैं आपका लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एक होता है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब इसमें कुछ आएंगे, इसमें कुछ। अब ये सब ग्रुप क्यों बने, देखो, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना। तो डिफरेंट रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रुप्स क्यों बने, बिकॉज ऑब्वियसली दे कैन हैव डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन, कि मतलब जहाँ लाइट वाले यूज होते हैं और ये वाले वहाँ पे नहीं यूज होते, इनका कुछ अपना डिस्टिंक्ट यूज है, डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन है, इसलिए इनको सेग्रीगेट करा हुआ है कि लाइट वाले यहाँ यूज होंगे और हैवी वाले यहाँ यूज होंगे। और साथ ही इन दोनों का जो प्रेजेंस है अराउंड द ग्लोब वो भी अलग अलग होता होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई रिस्क
सप्लाई रिस्क मतलब कि सप्लाई चेन अगर इशू हो गया तो हो सकता है कि मतलब अगर जिस नेशन पे हम डिपेंडेंट हैं इनकी सप्लाई के लिए, मान लो इंडिया अपने में ये सब प्रोड्यूस नहीं करता और चाइना से इंपोर्ट करता है ना ये सारी टेक और एलिमेंट्स ये सब, तो होता क्या अगर मान लो चाइना कल को इस बेसिस पे क्या कर सकता है, डोमिनेंस शो कर सकता है और सीधे अगर सप्लाई जैसे यूएसए टैरिफ और ये सब चीज़ें चली हुई हैं बैकग्राउंड में, वैसे ही मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या होता है सप्लाई रिस्क होता है रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी एंड टेक सप्लाई चेन्स, है ना। और ऑप्शन आप बाकी देख ही सकते हैं, LREs आर यूज ओनली इन ज्वेलरी, HRE नहीं बिल्कुल नहीं, ज्वेलरी और ओनली इन एग्रीकल्चर, इसमें तो टेक वाला एस्पेक्ट तो वैसे ही नहीं आया। जो अभी अभी हमने बात की कि फोन्स एंड ऑल है ना, दे आर द सेम एंड नहीं इंटरचेंजेबल होते तो फिर कैटेगरी बनाने, दे इंडिकेट द कलर, ऑब्वियसली लाइट और हैवी से कलर का क्या लिंक है ना, और ओनली तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज करंट अफेयर बेस्ड जपार्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब। अभी हाल ही में ये आपका जपार्ड एक रशिया की लीडरशिप में है ना, रशियन मतलब जो आपका कंट्री है उसकी लीडरशिप में एक मल्टीलेटरल मतलब कि बहुत सारे नेशंस की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, तो उसका नाम क्या है जपार्ड, है ना। जपार्ड लिटरली मीन्स वेस्ट, मतलब वेस्ट की लीडरशिप में है ना, तो आपको पता है ना पहले से मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, यूएस और रशिया लेड, यूएसएसआर लेड है ना, तो उस तरह से अब मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर रशियन लीडरशिप, है ना। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ VP, ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया है। देखो मैक्सिमम जो आपका देखो 25 30 35 का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा पॉलिटी में, जो सबसे जूनियर वो यहाँ, फिर थोड़े सीनियर, फिर सबसे सीनियर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से VP क्या होता है आपका 35 की एज, तो 35 की एज होनी चाहिए VP की, और साथ ही कि ही शुड क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर, नॉट नेसेसरीली ही इज अ मेंबर बट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर, है ना। तो मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाइड टू बी, बिकॉज VP इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, है ना, इसलिए एटलीस्ट 25 तो हो नहीं सकते, तो बहुत छोटे। मस्ट बी ए सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा से क्या लेंगे, मस्ट बी ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, नहीं ऑब्वियसली नहीं, ऑप्शन हटा के भी आप देख सकते हैं दीजिए। नेक्स्ट इज द तीवा ट्राइब या जिनको लालूंग कम्युनिटी बोला जाता है, उनका एक फेस्टिवल है दैट इज लांगखुन, है ना। सो ये किस रीजन से रिलेटेड है, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, आपका लांगखुन इज कार्बी एंगलोंग में सेलिब्रेट होता है, कार्बी एंगलोंग इज योर असम का डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो इस साइड ये सेलिब्रेट होता है। लेकिन तीवा कम्युनिटी सिर्फ यहाँ पे नहीं है, फेस्टिवल यहाँ से में मतलब यहाँ का है, लेकिन तीवा जो ट्राइब है दैट इज मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, काफ़ी सारे जगह पे, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम एंड नेबरिंग स्टेट्स, है ना। आगे चलते हैं, द टर्म डीप स्टेट, है ना, आजकल आपको नेपाल का क्राइसिस पता है, उस चक्कर में काफ़ी सारे मतलब ऐसे सोशल मीडिया क्लेम्स हो रहे हैं, तो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत नेसेसरी हो जाता है। जियो पॉलिटिक्स में डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, देखो स्टेट क्या होता है, अथॉरिटी जो हम पे रूल करती है, जिसको हम मैंडेट देते हैं डेमोक्रेसी में अगर हो तो, है ना, तो स्टेट होता है। अब डीप स्टेट क्या होता है, द एक्चुअल स्टेट विद इन अ स्टेट, मतलब जो हमें बाहर से दिख रहा है कि हमको रूल कर रहा है, एक्चुअल में वो रूल ही नहीं कर रहा, वो खुद किसी और की कठपुतली है, तो उसको बोलते हैं डीप स्टेट, जो एक्चुअल स्टेट को कंट्रोल करके रखा हुआ है बिहाइंड द कर्टेन्स, है ना। तो ये कोई भी हो सकते हैं, कोई हाई प्रोमिनेंट प्राइवेट एंटिटीज हो सकते हैं, कोई आपका नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या कोई और भी बाहर की मतलब बाहर के, जरूरी नहीं उसी नेशन के, कि कोई बाहर के लोग भी हो सकते हैं, मतलब बाहर की कंट्री के इन्फ्लुएंस से। तो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, डीप स्टेट तो ये होता ही नहीं है, स्मॉल आइलैंड ऑब्वियसली नहीं, स्टेट लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अब ये तो बहुत ही मतलब फनी जैसा बना दिया इंग्लिश मीनिंग से, नेटवर्क्स और इंस्टीट्यूशंस दैट एग्जर्ट इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द रेगुलर डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज या ओवरसाइट, है ना, ऑब्वियसली सी, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट इज टेक सोवरेनिटी प्राइमरीली एम्स टू रिड्यूस अ कंट्रीज वल्नरेबिलिटी, ऑब्वियसली देखो किसी भी नेशन का आज के जो मतलब करंट टेक रहा है उसमें टेक सोवरेन होना भी एक तरह का मतलब अपने आप में एक ड्रीम बन चुका है, बिकॉज टेक सोवरेन मतलब आपकी सारी टेक्नोलॉजी आपकी खुद की इंडिजीनियस है, आप खुद बना रहे हैं, खुद उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो भी आपका रॉ मटेरियल की टेक है, चाहे आपका आउटपुट टेक है, इनपुट टेक है, प्रोसेसिंग टेक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं पे हो रही हैं अगर अपने नेशन में, तो आपका क्या होता है, सबसे पहला तो आपकी डिपेंडेंस खत्म होती है, और डिपेंडेंस जैसे ही खत्म होती है तो क्या चीज़ आती है, आपका सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी खत्म होती है, कि बाहर का नेशन अगर मना कर दे
कोई आपको एनर्जी या टेक्नोलॉजी देने से, है ना, एनर्जी टेक देने से या कोई और टेक्नोलॉजी देने से, चाहे वो कैसे भी लेवल की हो, तो सप्लाई चेन इशू नहीं होगा अगर आप खुद में केपेबल हैं तो, है ना। तो टेक सोवरेनिटी प्राइमरी नहीं, बिल्कुल नहीं, फोकसिंग नहीं ओनली ऑन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की तो बात ही नहीं हो रही, सोवरेनिटी की बात हो रही है। रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर विद मशीन्स ओनली, नहीं। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि मतलब खुद में एबल हो। तो टेक सोवरेनिटी, देखो, जब हम सोवरेन होंगे तो इट विल रिड्यूस आर वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी टू व्हाट? सप्लाई चेन डिसरप्शंस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक कंट्रोल ओवर क्रिटिकल हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन्स। आप खुद में इंडिजीनियस लेवल, आप लोकल लेवल पे इसको प्रोड्यूस करें, लोकल लेवल पे आप कैपेबल हों, तो क्या होता है, आप फॉरेन डिपेंडेंस से बचते हैं। तो सप्लाई चेन जो डिसरप्शन से जो भी आपका वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है, उससे आप इम्यून रहते हैं, है ना। नेक्स्ट इज द केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? ये अभी भी मैंने आपको बताया, केप ऑफ गुड होप इज योर साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीकन कोस्ट के पास। तो ठीक है, नेक्स्ट एक और केप, ये ना ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना केप्स का, आपको पता होना चाहिए। केप ल्यूविन इज योर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट पे जो केप क्या होता है, देखो, पेनिनसुला पता है, इंडिया इज अ पेनिनसुला, है ना, जो आपका 3 साइड से लैंड मास आपका, मतलब क्या वो है आपका, सराउंडेड है। अब जस्ट लाइक योर आपका पेनिनसुला, केप इज ऑल्सो सेम, बट केप क्या होता है आपका, बिल्कुल पॉइंटेड एंड होता है, नैरो पॉइंटेड। पेनिनसुला तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, इंडिया कोई पॉइंटेड थोड़ी ना है। लेकिन केप क्या होता है, बिल्कुल ये लार्जर लैंड मास, ये बिल्कुल ऐसे एंड हो जाए, तो ये आपका पॉइंट क्या हो सकता है, केप हो सकता है। आपको ये समझ आना चाहिए ना, द नैरो पॉइंट, बिल्कुल नैरो पॉइंट। नेक्स्ट केप हॉर्न, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया, किस में बताया, ड्रेक पैसेज में। ड्रेक पैसेज किसको सेपरेट करता था, केप हॉर्न, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है, और अंटार्कटिका, है ना। और ड्रेक पैसेज, पैसेज मतलब वाटर पैसेज है ना, छोटा सा वाटर बॉडी जो इन दोनों को सेपरेट करती है। ये कहाँ पे आपका, केप हॉर्न इज फेमसली द सदर्न टिप ऑफ विच लैंड मास, साउथ अमेरिका, है ना, पता होना चाहिए। सो अच्छा, केप हॉर्न इज द सदर्न मोस्ट हेडलैंड, हेडलैंड मतलब कि ये टिप जैसा है ना, मतलब जो हेड है, हेड मतलब फ्रंट टिप, है ना। तो ये फ्रंट लैंड है ऑफ द टिएरा डेल फोगो आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, है ना। तो इसमें कोई बिल्कुल मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है साउथ अमेरिकन एंड पे, और वहाँ पे आपका जो बिल्कुल पॉइंटेड एंड है, दैट इज द मार्किंग द टिप ऑफ द साउथ अमेरिका, लास्ट एंड टिप ऑफ द साउथ अमेरिका, है ना, जहाँ पे साउथ अमेरिका बिल्कुल एंड हो जाता है, दैट इज योर केप हॉर्न, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट the video, share the video, subscribe to the channel, है ना, and let's see you all in the next video.